अभी वीडियो नंबर 14 देमती लीला नंबर 525 चल रही है। हाँ, बात समझ आई। ज्ञान से श्रेष्ठ प्रेम है। बाईसा माता सर्वश्रेष्ठ है। 5-6 लेवल में जो है उपदेशी, नामधारक, वासनिक, भिक्षुक, अनुसरला भिक्षुक, ज्ञानी और प्रेमी, 6 लेवल है। अब उसमें बोधवंत ज्ञानी मतलब बोधवंत मान लो आप, वेदवंत बोधवंत कैटेगरी भी ऐसे आ जाती है। मोटे मोटे 6 लेवल हैं। प्रेमी जो है सबसे श्रेष्ठ है, उसके नियम अलग हैं। बोधवंत ज्ञानी के नियम अलग हैं, वेदवंत के अनुसरले के नियम अलग हैं, वासनिक के नियम अलग हैं, नामधारक के नियम अलग हैं, उपदेशी के नियम अलग हैं। जो कॉमन है, देव पूजा करनी, स्थान करना, क्रिया करनी, स्मरण करना, ये कॉमन है। शास्त्र पढ़ना, ये कॉमन है। बाकी हमारे लेवल्स थोड़े डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, ये बात ना याद रखना। परमेश्वर हमारे को इन 6 लेवल के हिसाब से डीलिंग करते हैं। आप बिजनेसमैन होते हो, दुकानदार हो, जैसा ग्राहक होता है वैसा ही करते हो या हर एक को बराबर करते हो? उधार देते हो हर एक को? कई ग्राहक कुछ तरह के होते हैं, कोई थोड़ी सी चीज लेते हैं, कोई ज्यादा माल लेते हैं, तो आप होलसेल रिटेल का वो सब करते हैं कि नहीं करते? सारों उंगलियां बराबर नहीं है ना। तो महाराज भी हमारे लेवल के हिसाब से करते हैं। वो कह रही है कि महाराज पैसा के आप आगे बोलते क्यों नहीं? लखो भाई साहब देमती कह रही है, महाराज अब पैसा आपको इतना, क्या कह रही लास्ट लाइन में कि आन अब पैसा हाथी ये वो ना ये जी आता जी लखो पैसा सी गोसाविया देखता कई जाले। अभी बाईसा ने स्वामी के देखते क्या हुआ लखो बाईसा के साथ, अने बलते वहां कभी भी जे बोलता थी बाईसा, जो जो बोलती है ते ही गोसावी ऐकता थी। महाराज आप सुनते हो, आप उसको रोकते नहीं हो। स्वामी ने कोई उत्तर नहीं दिया। स्वामी ने इसका परिहार कि हम बाईसा को रोकते नहीं। स्वामी ने बोला? कुछ नहीं बोला। स्वामी कहते हैं वो हमें पता है कि वो प्रेमी है, उसका लेवल सबसे श्रेष्ठ है। फिर ज्ञानी है, अधिकरण है, ज्ञानी है, अनुसरला, फिर वेदवंत अनुसरला है, फिर वासनिक है, फिर नामधारक है, फिर उपदेशी है। ये बात जरा ध्यान से समझ लेना। पता नहीं कभी सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी। क्वेश्चन क्या है कि वो कह रही है, वो कंप्लेंट कर रही है महाराज की। महाराज की कंप्लेंट महाराज कोई कर रही है कि महाराज आप क्यों नहीं बोलते बाईसा के आगे? ईश्वर को बोल रही है। महाराज चुप हैं, क्यों? अपने नियम से बंधे हैं। शास्त्र कहते हैं ईश्वर नियामक है। नियामक यानी वो नियम बनाता है और नियमों का खुद भी पालन करता है। अगर वो नियमों का पालन नहीं करेगा ना, तो वो सब कहेंगे महाराज नियम बना के खुद तो फॉलो करते नहीं है, हमारे पे जबरदस्ती कर दिया। इसको कहते हैं नियामक। जो नियम बनाता है, ईश्वर ने नियम बनाए और ईश्वर उनको फॉलो भी करते हैं। तो इसलिए ये बहुत गहरी बातें हैं, पर चलो आज अपने सब बैठे हुए हैं, महाराज कहीं हैं, ये बताना ज़रूरी है ताकि आपको समझ आए कि ये ऐसा होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया, उसको परिहार नहीं दिया कि बाईसा के आगे क्यों नहीं बोलता। अब वो देमती को समझाने लगे हैं। ध्यान से सुनिए, देखो महाराज ने बाईसा के बारे में कुछ नहीं कहना, अब देमती को समझाएंगे। क्या कहेंगे? मत गोसावी तयासी निरूपण के लिए। महाराज ने देमती को निरूपण किया। स्वामी कहते हैं सर्वन्य मणितले देमती तुमा हवावी वोडाल गोरुआची परी। वोडाल गोरु की तरह तुम्हें होना है। शब्द क्या है? वोडाल गुरु, भैंस, जानवर। वोडाल क्या होता है मालूम है? क्या होता है बताओ जरा। आगे आगे है वोडाल, वोडाल गुरु
महाराज अभी देखो बड़ा मजा आएगा। अब देवती कहती है महाराज अभी क्या होता है पे कैसे जी, मैं आप बोले बोडाल गुरु की तरह होना है तो ये क्या बात है, बड़ी क्लियर करो हमारा दिमाग। कम आप ये इतने बड़े बड़े सूत्र बोल देते हो, गहरी गहरी बातें, तेरा खुलासा कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। श्रद्धे मणितले है। अब सुनना पूरी कहानी महाराज पूरी तरह समझाएंगे, उदाहरण देके दृष्टांत देके। हमारे स्वामी की खासियत पता क्या है महाराज, कृष्ण महाराज ने 45 मिनट में गीता बता दी अर्जुन को, सब कुछ समझ गया अर्जुन। हमारे को तो 1.5 घंटा हो गया 3 दिन हो कुछ समझ ही नहीं आया। सच्चाई है ना। स्वामी क्या करेंगे, स्वामी चक्रधर महाराज को मालूम है ये कलयुग के जीव है, कलयुग में है, इनको जल्दी समझ नहीं आएगी। श्री चक्रधर महाराज ना उदाहरण देकर समझाते हैं, दृष्टांत देकर। अब ये छोटी सी बात तो बहुत बड़ी, उस देवती का लेवल डाउन है अभी है, वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है। अर्जुन बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, दिमाग से छोटी सी बाल विधवा है। और अर्जुन कहाँ नाम है उस बंदे का, 6000 साल में दुनिया कहती है अर्जुन है। महिमभट्ट है, अभी महिमभट्ट को आप सुनते हो, नागदेव जी को सुनते हो, माधाई से सुनते हो, देवते को कभी सुना आपने ध्यान से? वो बेचारी छोटी सी है, छोटे से गांव की छोटी सी भक्तानी है, वो बोली है हमारी तरह खेड़े पाड़े में कितने हमारे उपदेशी हैं, बेचारों को पता ही कुछ नहीं है। अब वो क्या कहती है, महाराज कहते हैं माल्यावरी जो शेतकरी असे तो आपल्या बल हाते राखत असे। माला मळ्या मळ्यावर, हाँ मळ्या मळ्या माला किसको बोलते हैं, वो मचान, हाँ मचान के ऊपर खेती वो शेतकरी है, उसकी फसल आ गई है, वो अपनी फसल जब आ जाती है उस पर दाने दाने आते, तो आप लोग रक्षा करने जाते हैं ना, कोई बोडाल गोरू असे यानी आवारा बैल, जानवर जो छोड़ दिए गए हैं, गांव में होते हैं ऐसे, उनको बोलते हैं बोडाल गोरू। जो भैंस अभी दूध नहीं देती या ऐसा है ना, होता है ना, वो उसको छोड़ देते हैं। छोड़कर, हाँ छोड़कर, नहीं आपण गाव हाँ वो डाल आपण वो डाल, नाही आपण ते बटाटा वगैरे सोडून देतो. हाँ हाँ वो काट, वो काट, हाँ अभी वो जरी दूध देत नाही आता कोण त्याला चारा खाऊ घालणार आहे, त्याला सोडून देता आपोआप कुठेतरी त्याला तिकडे तोंड टाकते इकडे तोंड टाकते खट 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 म्हणतात ना, वो डाल, हा ते बोडाल म्हणते। हा बोडाल गोरू असे त्याते तो शेतकरी थे थे म्हणे। आता त्याला दिसला फसल हिरवी हिरवी, त्याला लागली भूक, तर ते त्याच्याकडे जाणार आहे आणि शेतकरी काय म्हणते हट 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 हट, ते थे थे म्हणता तो एक घासू घेऊनी जाए। वो सब्जी की ना रेड़ी जाती है हमारे उधर से, सब्जी लेके आता है ठेले पे, वो पालक होती है, वो सब्जी वाला इधर पैसे ले रहा होता है तो वो गाय आती है, वो एक आधी गुच्छी को वो कितना मर्जी बोलता रहे, होता है ना। मैंने बाजी मार्केट में बहुत बार देखा है, वो मुंह मारेगी मारेगी और एक आधी जूठी करके नीचे फेंक देगी, वो कहता चल अब खा ले, वो डंडा भी मारेगा तो वो फिर भी हटती नहीं है। समझ आ गई। अब वो शेतकरी उसको कहता है थे थे दूर हो जा, तब एक घासू गेव नहीं जाए, एक छोटा सा घास तो त्यासी घासू तब फले की। वो एक ग्रास भी जो है ना, उसको बहुत अंदर जाके आपको बहुत प्यास लगती है, पानी मांगते हो, जितना थोड़ा सा भी मिल जाए तो कैसा लगता है। वो भूखी है गाय, प्यासी है, भूखी है, भूखी है, उसको थोड़ा सा मिल जाता है, उसको कहता हाँ, वो कहते हैं तो त्यासी घासू तब फले की। वो घरास जो घास है ना, उसको बड़ा फलदायक होती है, उसकी आंतड़ियां जो है वो शांत करती है। तैसे होवावे की देमती, देमती वैसे तुमने होना है कि कोई तुम्हारे को डांटे, बेपूजा नहीं करनी, स्थान पे माथा नहीं टेकना, दंडवत नहीं करनी, स्मरण नहीं करना, देव पूजा घर में नहीं करने, तुमने फिर भी डांट भी खाकर श्री चक्रधर महाराज को छोड़ना नहीं। दुनिया की बातें सुननी पड़ती हैं, मुझे मालूम है, हम भी सुनते हैं, लोग हमें भी कहते थे, बड़ा कहते हैं हाँ ये क्या बाबा बन के मुफ्त की रोटियां खाने के लिए काम करो जाकर। हम कहते थे ठीक है जी, बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं, सबको सुननी पड़ती हैं।
हमने वो लोगों की बात सुनी, पर हमने स्वामी को, संन्यास को, अनुसरण को, स्वामी की आज्ञा पालन को छोड़ा नहीं। ना करते करते भी महाराज कहते हैं तुझे 22,000 डांटे, पर तुमने फिर भी अगर मेरे सामने भी आ जाती तो दर्शन तो हो जाते। 2 डांट खा लेनी थी बाईसा की, क्या प्रॉब्लम है? 2 बातें करती है, कोई बात नहीं, अगले दिन ठंडी हो जाती है। आप सब घर में रहते हो, रोज झगड़े होते हैं। मैं कह रहा हूँ घर छोड़ के जाते क्यों नहीं, तलाक क्यों नहीं लेते? वहीं रहना होता है। वहीं रहते हो ना कि नहीं रहते? तो ऐसे ही ईश्वर धर्म है। थोड़ा सा बाईसों के साथ या भक्तों के साथ या किसी महात्मा के साथ हो भी गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो स्थान पर जाना छोड़ देना या आश्रम में जाना या धर्म छोड़ देना। होता है किसी स्थान पे जाए हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, बोलचाल हो जाती है। किसी आश्रम में गए तो पानी नहीं पूछा, पट्टी नहीं दी, तो वो धर्म ही ऐसा है, सब ऐसे ही है, ऐसा नहीं कहना। जरूरत भूख किसको है? हमारे को। ईश्वर की भक्ति प्रतीति किसको है? हमने दूसरे की वजह से धर्म ईश्वर को छोड़ देना है। हमने किसी इंसान की वजह से ईश्वर को थोड़ी छोड़ देना है। तो ये पक्के हो जाओ कि बातें सुननी पड़ेंगी। तो हमने कैसे बन जाना है कि हमने अपना स्मरण, भक्ति, पूजा पाठ, दान पुण्य करना ही करना है। अब बात बोलूंगा कि हमारी माताएं बड़ी होती हैं, हमारे उत्तर भारत में क्या वो दान वान बड़ा करती हैं, घर वालों से चुरा के करती हैं, हमें फोन करती है दादाजी किसी को बताना मत। बचपन में हम कहते थे यार ये चोरी करके दान करती है, ये क्या दान हुआ? अब वो हमें समझ आती है। वो कहती है हमें प्रतीति है, हमारे घर वालों को प्रतीति, वो देवता भगत हैं। वो कहती है तुम मानव पंथ में दान बड़ा करते हो, तुम्हारे बाबा जी लोगों को अन्नदान रोटियां बढ़िया खिलाते हो, हमारे इधर करो ना, देवता में तो कोई ऐसा कहता नहीं है, हमारे तो धूप बत्ती की हो गया काम। सच्चाई है ये दादाजी। वो बेचारी डांट खाती है, चोरी करती है, फिर भी स्थान पे जाकर पैसे बचा बचा कर पंगत पानी करती हैं। सब करती हैं, हंसेंगी नहीं अभी। ऐसा ही है ये, आज से नहीं, शुरू से ही ऐसा। तो हमने ऐसा बनना है देमती की तरह। महाराज देमती की तरह नहीं, देमती को महाराज बोल रहे हैं कि तुमने धर्म से, ईश्वर भक्ति से, ईश्वर के दर्शनों से पीछे नहीं हटना, चाहे कोई डांटे, कोई कुछ भी बोले। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब वो कहते हैं, अब देमती को उन्होंने उदाहरण देके समझा दिया कि तू क्यों नहीं आई, तुझे आना चाहिए था, चाहे बाईसा 2 बातें तुझे करती। अब महाराज लखू बाईसा को कहते हैं, मग लखू बाईसा ते सरने मणितले। अब लखू बाईसा को क्या कह रहे हैं महाराज? बाईसे तुम्हारी एथीचे सेवे लागे मनती। लखू बाईसा तुम्हारे को हमारी सेवा के लिए बोलती है, शिक्षापन करती है, पर अपने स्वार्थ ना करी थी, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करती। अब महाराज क्या करें? बाईसा का वो जो करती है उसका परिहार दे रहे हैं। किसको? लखो बाईसा को। तरी बाईसाचे ओकटे गेने ते एथी चेची गेने मना। तो बाईसा का बुरा मानना यानी हमारा ही बुरा मानना है। ये बाईसा के सामने नहीं बोला महाराज। कहते बाईसा क्या करती है? हमारी सेवा के लिए बोलती है, अपनी सेवा के लिए थोड़ी बोलती है। या तो कहती बाईसा के मेरे पैर दबा दे, ऐसा तो नहीं कहती। वो कहती है मैं स्वामी की सेवा कर रही हूँ, चल 4 काम पड़े हैं, 2 तू कर ले, 2 मैं कर लेती हूँ। स्वामी का भोजन बनाना है, ये अदरक के छिलके लेकर आ, स्वामी के लिए रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, यही बोला ना उसने पिछले अरण्य गांव में। उसने ये थोड़ी बोला मेरे लिए देर हो रही है। उसने बोला ये चावल छानने बंद कर, महाराज को भी रन के लिए जाना है। अरण्य गांव और बिंगार के दोनों, और बिंगार अरण्य का दोनों उदाहरण बताए ना, तो दोनों जगह उसने बोला देवती को। तो वो लखू बाईसा को समझा रहे हैं कि लखू बाईसा जो है हमारी सेवा के लिए कहती है, इसलिए शिक्षापन करती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करती। तो बाईसा का ओकटे लेना नहीं है, यानी उसके ओकटे लेना, बुरा समझना
हमारा ही समझना हो गया। यावरी गोसावी चेल्याचा दृष्टांत निरूपिला, महाराज ने चेले का दृष्टांत बताया। ऐसे गोसावी पहाड़ एक निरूपण के लिए 1 प्रहर भर 3 घंटे निरूपण किया। देमती और लखुबाईसा को समझाया, निरूपण किया। मग तिये श्री चरणा लागली, फिर उन्होंने महाराज के श्री चरणों को नमस्कार किया। आणि गोसावी त्याते बिडारा घेऊन आले, और महाराज दोनों को अपने साथ जहां महाराज रुके थे वहां ले आए। मग बाईसी मंडितले, फिर बाईसा ने कहा, बाबाए यासी राहो दिदले अत्ता काही महनोची नाये। अब बाईसा कहती है, महाराज इनको लेकर आए हैं, सुबह महाराज ने भेजा और महाराज खुद जाकर इन्हें लेकर आए। अब मैं इनको कुछ अत्ता काही महनोची नाये, अब इनको मैं कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि महाराज लेकर आए हैं, मैं महाराज की सेवक हूं। कैसे महाराज ने सारा सिस्टम बनाया, कैसे योजना बनाई, कितनी मेहनत करती ऊपर पड़ती होगी एक एक जीव के लिए। सोचो आप, एक एक बंदे के लिए, जीव के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आसान नहीं है। हम करते हैं ना, हमें मालूम है दादा, एक एक जीव के लिए मेरे 2-2 3-3 साल लग जाते समझाते समझाते, फिर वो थोड़ा सा रास्ते पे आता है। मेरे को 12 साल हो गए फिरस्ती करते हुए, लोग मिलते हैं, बड़े मिलते हैं, किसी का लेवल कुछ होता है, किसी का लेवल कुछ होता है। अब जैसा जीव होता है उसके लेवल के हिसाब से हम उसको समझाते हैं। आसान काम नहीं है, और ये काम हमेशा ही होना है, मरने दम तक होना है। ईश्वर भी ऐसे ही करते हैं। श्री चक्रधर महाराज भी देखो, आपके सामने है ये, मनोनित्यासी स्नेहाची स्नेहची करिती आप्तृत्व करिती। अब उनसे स्नेह करना शुरू कर दिया। आप्तृत्व यानी अपनेपन का भाव, मेरे अपने हैं, मेरे महाराज के हैं, ऐसा करती थी। गोसाविया से पिंपल गांव बस्ती झाली, महाराज उस दिन पिंपल गांव में रुके। उसके बाद टाकली है, चरवड़ा 2 स्थान है। अब महाराज चांग देव हरताला की तरफ आ गए। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की। अब ये यहाँ से महाराज आगे जा रहे हैं। ये वीडियो नंबर 13 नंबर वीडियो समाप्त होती है और लीला नंबर 525 समाप्त होती है। अब आगे देखते हैं। धन्यवाद।